सबको नमस्कार। हमारे चैनल पे आज हम पहली वीडियो डाल रहे हैं। हमारे चैनल का मेन मोटिव यही है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हर जॉब का करेक्ट अपडेट पहुंचाना। उनका सबसे पहले हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में एक बहुत ही प्रचलित जॉब अपडेट एचकेआरएन के रिगार्डिंग दे रही है। एचकेआरएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो विभिन्न तरह की नौकरियां प्रोवाइड करता है टू ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा, स्पेशली फॉर एवरी सेक्टर लाइक ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एवरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि एचकेआरएन में रजिस्ट्रेशन किया कैसे जाता है। एचकेआरएन का प्रोसेस क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं वो किस फॉर्मेट में किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचकेआरएन में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। सिंगल रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एचकेआरएन की वेबसाइट पर जाना है। जब आप एचकेआरएन की वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा वहां पर। जो कैंडिडेट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, आज उनकी आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की, सिंगल रजिस्ट्रेशन की। तो आपको सिंपली एचकेआरएन वेबसाइट पर जाकर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। एचकेआरएन वेबसाइट पर सिर्फ वो कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास हरियाणा रिहायशी फैमिली आईडी है, जिसे हरियाणा परिवार पहचान पत्र भी कहा जाता है, पीपीपी हरियाणा। उसमें आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपको अपनी फैमिली आईडी एंटर करनी है। फैमिली आईडी एंटर करने के बाद आपको डिस्प्ले मेंबर्स पे क्लिक करना है। डिस्प्ले मेंबर्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मेंबर सिलेक्ट करना है, जिस सदस्य का आप एचटीआरएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको पीपीपी वेरिफिकेशन ओटीपी लेना है। ओटीपी जैसे ही आप सेंड करेंगे आपके पास आपके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। जो कैंडिडेट पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको नीचे दिए गए जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें आपको शो होगा योर रजिस्ट्रेशन आईडी हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करेंगे आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। सेकंड स्टेप में आपको तीन चीज़ें करनी होती हैं। पहली, आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होती हैं। दूसरी, आपको अपना एनएसक्यूएफ यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अपलोड करना होता है। तीसरा, आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हरियाणा में सीईटी कहा जाता है, वो आपको अपलोड करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी एजुकेशन डिटेल्स कैसे फिल करेंगे, चलिए देखते हैं। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा इंटरफेस। सबसे पहले आपको एजुकेशन में सेलेक्ट करना है क्लास 10th। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस क्या है आपका, एजुकेशन बोर्ड भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ग्रेडिंग सिस्टम, सीजीपीए या नॉन सीजीपीए। मार्कशीट के ऊपर डेट क्या है, वो डेट आपको फिल करनी है। मार्कशीट का सीरियल नंबर, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और आपका 10वीं कक्षा की मार्कशीट का सर्टिफिकेट, वो इस पे अपलोड करना है। सेव डिटेल्स करने के बाद आपकी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। 10वीं कक्षा की मार्कशीट और एजुकेशन डिटेल्स अपलोड क्यों करवाई जा रही है, ताकि वेरिफिकेशन बोर्ड के थ्रू, हरियाणा बोर्ड से है या जो भी एजुकेशनल बोर्ड है उससे वेरीफाई करवाया जा सके कि इस कैंडिडेट ने इतनी कक्षा उत्तीर्ण की है या नहीं की है। उसके बाद एनएसक्यूएफ की बात करेंगे हम। एनएसक्यूएफ आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कुछ सुनने में आया है, कुछ
असामाजिक तत्व जैसे सिरसा और फरीदाबाद से कुछ पूनिया ग्रुप है कोई, वो 500 रुपये 1000 रुपये लेकर मूर्ख बना रहे हैं लोगों को कि हम NSQF सर्टिफिकेट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप उस चीज़ पे ध्यान ना दें तो बेटर रहेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि NSQF सिर्फ NCVT और SCVT या फिर स्किल यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड होना चाहिए आपका, उसके बाद आपका NSQF मान्य रहेगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स कोर्सेज आते हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, या फिर आपका टैली का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, टर्नर की ट्रेड, एवरीथिंग लाइक ITI। उसके बाद हम मूव करेंगे CET। CET आपका क्वालिफाई होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो आप डायरेक्टली नो भी सिलेक्ट करके यहाँ सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। CET के मार्क्स आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अब दो तरह से होता है, चलिए जूम करके देखते हैं थोड़ा। या तो पहली चीज, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इस पोर्टल पर, उसकी अगर वो ऑर्फन है यानी वो अनाथ है, अनाथ भी किस सेंस में, अगर वो 25 साल की उम्र से पहले अनाथ हो गया है तो आप यहाँ यस सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स में डेथ सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट हम नो सिलेक्ट करके इसे सबमिट करेंगे। दूसरी कंडीशन, इस एप्लीकेंट्स फादर डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, फादरलेस का सर्टिफिकेट लगेगा इसके अंदर। सेम फॉर विडो, उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आते हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, लाइसेंस डिटेल्स। इसमें आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। आपके पास गन लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस में हैवी और लाइट, और आपका कंडक्टर लाइसेंस। वो डिटेल्स फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फोर्थ सेक्शन। स्टेप 4 में क्या होता है, इसमें आपका एक्सपीरियंस अपलोड होता है। एक्सपीरियंस की दो कंडीशंस हैं। एक, पहली जिसमें आपके पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है, दूसरी जिसमें आपके पास प्राइवेट एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वेरीफाइड होना चाहिए, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है पहले, इधर वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया है या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू किया है, वो डिपेंड करता है। अब इसमें अपलोड कैसे किया जाए, कुछ कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं अपलोड करने में, जिससे वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है वेरिफिकेशन के लिए और वहां से रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स में यस सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दो चीज़ें आएंगी, हरियाणा गवर्नमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन एक्सपीरियंस और प्राइवेट एक्सपीरियंस। अगर आप प्राइवेट वाले हैं तो आप प्राइवेट सिलेक्ट करके डायरेक्ट अपनी डिटेल्स एंटर करके सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट वाले हैं तो आपको करना क्या है, गवर्नमेंट वाले में हरियाणा गवर्नमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नेम सिलेक्ट करना है। नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको रिस्पेक्टिव DDO सिलेक्ट करना है। रिस्पेक्टिव DDO ड्राइंग डेपुटेशन ऑफिसर, इसमें आपको अपना DDO कोड सिलेक्ट करना है जो आपको अपने डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी के पास मिलेगा। उसके बाद DDO एड्रेस यहाँ शो हो जाएगा, उसके बाद DDO का नाम भी यहाँ शो हो जाएगा, और वेरिफिकेशन की आप कंफर्म करना है कि आपका DDO यही है या नहीं है। मान लेते हैं कि बिजली विभाग में कर रहे हैं तो वहाँ के एक्शन का नाम यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपने जहाँ काम किया है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, धोबी, ड्राफ्टमैन, कारपेंटर, कंडक्टर, जो भी आपका जॉब एक्टिविटी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जॉब रोल आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन शो करेगा। आफ्टर दैट आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसी के थ्रू, आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू थे या फिर गवर्नमेंट की तरफ से। सैलरी आपको फिल करनी है। फ्रॉम डेट, जिस डेट से आपने काम करना शुरू किया था, टू डेट जब तक आपने काम किया। अगर आपके पास यूएएन नंबर है तो आपको यस करके यूएएन नंबर फिल करना है। सेम फॉर ईएसआई नंबर, ईएसआई नंबर है तो यस करके ईएसआई नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी
एक्सपीरियंस लेटर की एक सॉफ्ट कॉपी इसके अंदर अपलोड करनी है जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम, फिर आपको सबमिट करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं उसे। उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या पोस्ट अप्लाई की है। फिलहाल ये सिंगल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे हम। सिंगल रजिस्ट्रेशन सबमिट होने के बाद आपको जाना है स्टेप 5 में। अगर जॉब एडवर्टाइजमेंट निगम के थ्रू निकाली गई है तो आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो आपने अप्लाई की होंगी पहले। उसके बाद आते हैं व्यू प्रोफाइल में। अगर आप अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं तो कैसे करें। स्कोर चेक करने के लिए आपको सबमिट करने के बाद व्यू प्रोफाइल का एक ग्रीन बटन ऊपर शो होगा इस तरह का। आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह आ जाएगी, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका नाम, आपका फादर नेम, मोबाइल नंबर और बाकी सारी डिटेल्स होंगी। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपकी फैमिली इनकम, जो भी इनकम है आपकी 1 से 10 लाख के बीच में जो भी इनकम है, उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अगर आपका वेरिफिकेशन वाई यानी यस है तो आपकी वो इनकम कंसिडर की जाएगी। अगर आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे नो है तो वो इनकम आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी, जिससे आपकी प्रोफाइल भी रिजेक्शन स्टेटस में आ सकती है। उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ें इसमें देख पाएंगे। एजुकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, NSQF डिटेल्स, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और फाइनली आपका टेंटेटिव स्कोर कि आपका माननीय स्कोर हो क्या सकता है, मापदंड क्या हो सकता है, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। अब यहाँ देखा जाए तो एक चीज़ है, एक्सपीरियंस का स्कोर किस टाइप से डिसाइड होता है। 1 साल का अगर आपका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है, सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के मार्क्स काउंट होंगे, प्राइवेट के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, तो आपका एक मार्क्स आपको 1 साल का मिलेगा। लेकिन अब ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बाकी मार्क्स आपको मिलते रहेंगे जो भी पहले था, और बाकी पॉलिसी में जो चेंज हुआ है वो आपको बता दिया जाएगा अगली वीडियो में। ये हमारा लास्ट इंफॉर्मेशन पेज था। इसके बाद हम आपको अगली वीडियोस में डिफरेंट सर्विसेज ऑफ एच के आर एन क्या क्या अपने कर्मचारियों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, EPF, ESI, बाकी सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। स्कोरिंग क्राइटेरिया के लिए भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे और न्यू पॉलिसी की रूल्स के अकॉर्डिंग भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे।